₹84, 37, 87, 97, 25। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। और इसके बाद कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फिर इसके बाद हिमालय नॉर्थ टू साउथ के क्रम जो है, श्रेणियों का क्रम जो है, काराकोरम, मडागास्कर, फिर पंचल, धौलधार, शिवालिक। फिर दादरा से नगर हवेली, दादरा नगर हवेली क्या कहते हैं, पहले अलग अलग था, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन फिर क्या कहते हैं, इसको एक कर दिया गया। इसकी राजधानी दमन है। ठीक है। इस सबसे पहले लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, 26 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट के द्वारा पारित कर दिया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और फिर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये दोनों आपस में छत्तीसगढ़ में काटती हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। सर्वाधिक समय करीबन फ्रांस का है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूरो इसकी मुद्रा है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। कुल तटीय लंबाई 7505 किलोमीटर। राजद्वीप, द्वीप का शहीद द्वीप, 8 डिग्री चंद्र 8 डिग्री लाइन जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। 9 डिग्री लाइन मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। 10 डिग्री लाइन अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करती है। ग्रेट द्वीप सुमात्रा, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में स्थित है। और क्या कहते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं। 10 डिग्री अंडमान निकोबार। डंकन चैनल दक्षिणी जोन लघु अंडमान को अलग करता है। डंकन चैनल दक्षिणी एवं लघु अंडमान को विदेशी बॉर्डर 15,106.7 किलोमीटर भारत लगाता है। 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा खींची गई थी। शिमला समझौते में 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच, बांग्लादेश के बीच। काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। कार्यक्रम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, कार्यक्रम श्रेणी। ठीक है। आर्यव्रत भारत का नाम, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील या नॉटिकल माइल भी बोल सकते हैं। प्रादेशिक सीमा यहाँ इतना दूर पाई जाती है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी पाई जाती है। फिर इसके बाद संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा से 24 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाई जाती है संलग्न क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। रुकायुचुनु बासिन अर्जेंटीना, रुकायुचुनु रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। ठीक है। भारत मतलब 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन अब पहले नंबर पे हो गया है। ठीक है। फिर इसके बाद भारत की दशकीय वृद्धि 17.64% है। दशकीय वृद्धि, भारत की वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर है। कुल साक्षरता भारत में 74% है। 82.14% यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पुरुष साक्षर हैं। 65.6446% यहाँ पे महिलाएं साक्षर हैं। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 382 जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ का लिंग अनुपात 943 है पर 1000 पुरुषों पर 918 से लिंग अनुपात है। कुल ठीक है। पर मतलब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पे कुल क्षेत्रफल विस्तार क्या क्या है भारत में, 10 8 18 10 8 10 18 28 43 10 18 28 10 18 28 43 10 18 28 10 18 28 43। पर्वतीय भारत में पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी, मैदान। भारत में पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, पहाड़ी 28.7% है, पठारी 27.7% है, मैदान 43% है। राजकीय पशु जो है जानते ही हैं टाइगर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगरिस है। राजकीय पक्षी पावो क्रिस्टेटस, जहाँ मतलब राजकीय पक्षी मोर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। राजकीय पुष्प नीलम्बो नुशिफेरा या नील मतलब कमल है। राजकीय जलीय जीव प्लेटोनिस्टा गैंगेटिका है। का डिवीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का भौतिक विभाजन। भारत का जो उपमहाद्वीप है, प्राद्वीपीय उपमहाद्वीप है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का मैदानी भाग, फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय को 4 प्रकार में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं।
काराकोरम लद्दाख जास्कर कलेजा, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है, कलेजा श्रेणी आती है। फिर उसके बाद महान हिमालय को बृहत हिमालय पे कहते हैं। इसकी एवरेज जो हाइट है 6100 किलोमीटर है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को हिमालय कहते हैं। पातोल तोड़ कुएं जो है तराई भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अरावली पहाड़ियाँ, अरावली श्रेणी लगभग 600 से 507 मिलियन वर्ष इसकी आयु एज है इसकी, 600 से 570 मिलियन वर्ष, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर चोटी है, माउंट आबू इसी पर स्थित है। 1722 मीटर की चोटी की ऊंचाई है गुरु शिखर की। इसी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, अरावली श्रेणी। फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। इसको माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो एक दूसरे पर मिलती हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ फैली हैं? तमिलनाडु और केरला में। कार्डेमम की इलायची की पहाड़ियाँ केरला और तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में केवल सेवराई पहाड़ी पाई जाती है। केटू गार्डेन ऑस्ट्रेलिया यही, ठीक है। तमिलनाडु और केरला आ गया। तमिलनाडु केरला को भोर पाल घाट मतलब एक काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। पाल घाट एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। दर्रा, ठीक है, पाल घाट दर्रा। फिर ठीक है, केटू गार्डेन नेशनल भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और ये मतलब ये दुनिया में सेकंड नंबर पर, लेकिन भारत में पहला है, जो कि पीओके में स्थित है, बाहर ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत की सर्वोच्च चोटी है ये, 8611 मीटर ऊंचाई है। राकापोसी विश्व की सर्वोच्च तीखी ढाल वाली पर्वत श्रेणी है। राकापोसी तिब्बत में, जो कि वर्तमान चीन के कब्जे में है, उसके पास है, ठीक है। नीति मानलीपोल, नींद को मान लिया, उत्तराखंड में दर्रे हैं, ठीक है। नीति मानलीपोल है दर्रा, ठीक है। फिर इसके बाद नंदा देवी ग्लेशियर भी उत्तराखंड में पाया जाता है। अराकान इमो पर्वत म्यांमार में पाया जाता है। अराकान इमो पर्वत, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसका दक्षिणतम प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कुल्लू घाटी धौला धार पीर पंजाल श्रेणी कुल्लू घाटी को अलग करती है। थार घाट, भोर घाट, पाल घाट। थार घाट मुंबई टू पुणे जोड़ती है। फिर भोर घाट मुंबई टू महाराष्ट्र में पाया जाता है भोर घाट, ठीक है। पाल घाट नीलगिरी एवं अन्यायमलाई पहाड़ी के बीच मतलब जोड़ता है तमिलनाडु और उसको, तमिलनाडु के केरल के कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है पाल घाट। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम पाया जाता है। सिक्किम में गांधी जी को किसने मारा? नाथू कहाँ गए? जेल। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा हिंदू सिक्किम में, ठीक है। हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय पर पाए जाने वाले दर्रे बड़ा लाचरा दर्रा, ठीक है। फिर इसका सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। पैलियोजोइक ईरा पर्वतीय मतलब प्राकृतिक पर्वत, पैलियोजोइक ईरा। दंडकारण्य रीजन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में स्थित है। दंडकारण्य रीजन मीन सी लेवल मुंबई में स्थित है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। नवराज्य मतलब जो तटीय राज्य भारत के हैं। नवराज्य प्लस 4 यूनिट टेरिटरी समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। हिंद महासागर को रत्नाकर कहते हैं। 572 द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल खाड़ी में स्थित है। और बैरन एक ज्वालामुखी भी है जो भारत में क्या कहते हैं रन करता हुआ या फिर सुसुप्त नहीं है, चलता हुआ ज्वालामुखी है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट लेक के पास में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप। राम सेतु एडम्स को एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, जो कि क्या कहते हैं राम सेतु श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं। भारत वर्ष श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। कोरी क्रीक पाक की खाड़ी यहीं स्थित है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ के रण को कोरी क्रीक भी कहते हैं। सर क्रीक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में पाते हैं। कच्छ के रण गुजरात में। बाज का पंजा बहुत जोशीला। फिर बुर्जिल है पूरे। बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है ना। मिजोरम को मलेशियन बेसिन भी कहते हैं। मिजोरम का अन्य नाम मलेशियन बेसिन, ठीक है। कोटधारी वन या छोटे छोटे घास के मैदान को भूग्याल या पुयार कहते हैं। जिसका अध्ययन पंखन है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। जीव समुदाय एवं वातावरण के मध्य संबंध को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट या पर्यावरण के 3 संघटक कौन कौन? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक, और तीसरा ऊर्जा संघटक।
डीप भूगर्भ की खोज अर्नीनेस ने करी थी।